हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ अपनी, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। मेरे पास वीडियोस थी बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था उनको एडिट करने का और पोस्ट करने का। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये एक टर्किश सेवरी फूड आइटम है। और इसका भी मेन आइडिया यही है कि इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फिलिंग हुई होती है। आप अपनी मर्ज़ी से फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फिलिंग मैंने जो चूज़ की थी वो एक काफ़ी पॉपुलर फिलिंग है, जो कि एक टर्किश रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने चूज़ की थी चिकन थाई और स्पिनिश की फिलिंग। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। जब भी आप कोई भी मीट यूज़ करें, डोंट फॉरगेट टू वॉश इट इन सॉल्ट वाटर और विद विनेगर। इससे बहुत से जर्म्स और बहुत से अजीब अजीब से पार्टिकल्स उतर जाते हैं आपके मीट के साथ से। इधर अब मैं कट कर रही थी चिकन थाइस को डोनर की शेप में। अगर आप देख सके तो मेरा जो हाथ है उसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि हम जो चिकन कट कर रहे हैं उसको हमने फिल करना है, तो वी डोंट वांट कि वो इन बिटवीन कहीं से पोक कर रहा हो। इट्स सेम लाइक अगर आप आलू का पराठा बनाएं और उसके अंदर आलू को मैश ना करें या फ्लैट ना करें, और फिर उसकी जगह जगह से नोके बाहर निकल कर वो आपकी जो आउटर डो है उसको डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक चिकन का पीस बहुत ही थिन और उसकी शेप थोड़ी सी वाइड सी है। चिकन सारा कट हो चुका था। अब मैं चिकन को शिफ्ट कर रही हूँ बॉल के अंदर, ताकि मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल सकूँ जो भी मुझे चाहिए थे। यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने लिख दिए थे जो जो मैंने यहाँ पे ऐड किए थे। पर्सनली आई थिंक अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी टेस्ट बनाना चाहते हैं, कुछ भी आपके माइंड में है, देन यू कैन डू इट। आई यूज टू रिमेम्बर जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी रूल्स थे जो मैंने सुने थे कि लाइक ये नहीं करना, पहले सबसे पहले ये चीज़ डालनी है और इसके बाद अच्छे से ये करना है। बट आई थिंक जैसे-जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको ये सारी चीज़ें खुद ही पता चल जाती है और आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और ज़्यादा लर्न करते हैं कि पहले ये चीज़ कर लें या बाद में ये चीज़ कर लें। एट द एंड कुछ ना कुछ तो ज़रूर बन ही जाएगा। बस आपको ये करना होगा कि आपको जो भी बना है एंड रिज़ल्ट उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आटा गूँथना है और आपकी फर्स्ट टाइम है और आपसे पानी ज़्यादा डल गया है, तो डोंट वरी, आप उसके अंदर थोड़ा-सा दूध और थोड़ी-सी चीनी और अंडा शामिल करके उसको नाइस सा पैनकेक बनाकर यूज़ कर सकते हैं। है ना? कुछ ना कुछ तो बन ही गया ना आखिर में। अगर आपसे स्टार्ट वाली चीज़ नहीं बन सकी, तो जस्ट एक्सेप्ट जो बन रहा है उसको एक्सेप्ट करें और मज़े का एन्जॉय करें। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए थी, वो मुझे अनियन्स चाहिए थे, क्योंकि इस रेसिपी की फिलिंग के अंदर चिकन के बाद सौटे हुए हुए अनियन्स जाते हैं। किसी भी पैन के अंदर नॉर्मल से अनियंस आप सौटे कर लें थोड़ा सा ऑयल डाल के। आजकल बहुत से लोग ऑयल फ्री भी खाना बनाना शुरू हो चुके हैं, और आई थिंक अगर आपने ऑयल फ्री खाना है तो फिर आप कुछ ऐसा ट्राई करें जो कि वाकई ऑयल फ्री हो। फॉर एग्जांपल कोई सीरियल, कोई सैंडविच, कोई पुडिंग मे बी। बट I think if you try to make biryani without oil, then that will be a disaster. I mean, आप सेटिस्फाई कर सकोगे अपने आप को। यू वुड बी लाइक ओके, दिस इज समथिंग ऑयल फ्री, दिस इज हेल्दी। बट स्टिल इन योर माइंड एक थ्रेड स्टार्ट हो चुका होगा कि जहाँ से आप अपनी ऑयल वाली बिरयानी को मिस कर रहे होंगे। खैर, बैक टू द रेसिपी। यहाँ पे जो मैं शीट्स आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी गुस्ले की शीट्स नहीं है। मैंने रमज़ान में ये शीट्स इन शीट्स के साथ गुस्ले में ट्राई की थी और बहुत मज़े की बनी थी। ऑल्दो इट्स रियली डिफ़िकल्ट इन शीट्स को हैंडल करना। यहाँ आप देख सकते हैं इवन पैकिंग के अंदर भी ये डैमेज हुई हुई है। इनको एक कट लगा हुआ था, जो कि अगर मैं बाय करते हुए देखती तो कभी भी ना लेती। और खैर मैंने ये बाय भी नहीं करनी थी गुस्ले में बनाने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थी उसकी ऑथेंटिक शीट जो कि राउंड शेप में होती है, और फिर आप उनको फिलिंग करके साइड से फोल्ड करके ना स्क्वायर शेप लाके और देन उसको फिर टोस्ट करते हो। लेकिन फिलहाल मेरे पास यही ऑप्शन था, क्योंकि घर वालों को बहुत पसंद आई थी इसके साथ जो मैंने रमज़ान में बनाई थी। और फिर मेरी फैमिली अगेन यही ले आई कि हमें एक दफ़ा फिर बना कर दो, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। इन शीट्स को घर पे बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको जस्ट 2 और 2-3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ उसको थिन, बहुत ज़्यादा थिन रख के बेलना होता है, और ध्यान रखना होता है कि वो चिपके ना, जस्ट लाइक नॉर्मल रोल की जो आप लोग घर में बनाते हैं शीट्स।
और फिर इसके अंदर ना ये वाली फीलिंग के साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो आई एम 100% श्योर आपको बहुत पसंद आएंगी। आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम इन शीट्स के साथ रमज़ान में गुस्से में बनाई थी, और मैं काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि ये बहुत क्विक सी रेसिपी है। आपकी जस्ट फीलिंग्स रेडी हों और किसी भी टाइम आप मज़े से इसको रेडी कर सकते हैं। जस्ट टोस्ट करना होता है और आपका बहुत नाइस सा फूड आइटम रेडी हो जाता है। लेकिन जब मैंने इन शीट के साथ ट्राई किया था, इनको बहुत टाइम चाहिए होता है, बहुत केयर चाहिए होती है, ये बहुत डेलिकेट सी हैं, जो कि रमज़ान में इफ्तार के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा केयर मांगती हो और बहुत ज़्यादा टाइम मांगती हो, क्योंकि हर किसी की यही चीज़ होती है कि वो जल्दी से जल्दी टेबल अच्छी तरह सारा रेडी हो जाए और सब टेबल पे बैठे हों और इफ्तारी सामने हो। बट अगर आपने ऑथेंटिक गुज़िमे की शीट्स बनाई हुई हैं या आपने बाई की हुई हैं, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप बहुत आसानी से ये चीज़ बना सकते हैं। और इस मोमेंट में ऐड कर देनी है स्पिनच इसके अंदर। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो उसके मेल्ट होने का वेट कर लें, और अगर आपके पास बॉइल्ड है तो जस्ट उसको अच्छे से मिक्स करके एक दफ़ा सॉल्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ के अंदर वेजिटेबल डालते हैं तो उसका सॉल्ट डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर खाने के टेबल पे सोचा जा रहा होता है कि ये सॉल्ट कहाँ से कम हो गया। अब हमारी स्पिनच बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी और मैं उसको थोड़ा सा और रोस्ट कर रही थी चिकन के साथ, और जैसे ही वो रेडी हो गया तो फिर मैंने सब चीज़ों को यहाँ पे अरेंज कर कर रख दिया था, जो जो मैं फिलिंग के अंदर यूज़ करने वाली थी, जिसमें सोटे हुए अनियंस थे, चिकन था जो हमने अभी बनाया, और स्वीट कॉर्न थी। बहुत से लोग इसमें ऑलिव्स का और फीटा चीज़ का भी यूज़ करते हैं, बट मेरी फैमिली को नहीं पसंद था, सो मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। यहाँ पे मैं अपना टोस्टर रेडी कर रही थी, उसको बटर कर रही थी ताकि जब मैं गुज़रे बनाऊँ तो वो दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। और इस दफ़ा मैंने ये चीज़ लर्न की थी अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट से कि मैं इसको यहीं पे ही प्लेस करके इसकी फिलिंग करूँगी। और मैंने 2 शीट्स ली थी क्योंकि ये वाली शीट्स बहुत ही ज़्यादा थिन थी, और एक दफ़ा तो मुझसे उठाते-उठाते ही यहाँ पे टूट गई थी। इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे लास्ट टाइम। सो मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया था कि मैं इसको यहीं पे बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर लगा दी थी चीज़ की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसको ये जब मैं ऊपर से दूसरी शीट्स रखूँ तो वो फिर साइड से ओपन ना हो। वैसे नॉर्मली अगर आप ऑथेंटिक चीज़ यूज़ करें तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट टू मेक इट मोर चीज़ी आप ये लेयर फर्स्ट चीज़ की लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर रही थी। अच्छे से चिकन ऐड करना है ताकि हर एंड तक आपका चिकन और आपकी फिलिंग का टेस्ट हो। और उसके बाद फिर अनियंस की टर्न थी जो हमने सॉटे किए हुए थे, और उनको यहाँ पे स्प्रेड करना था इस चिकन के ऊपर। अनियंस की लेयर के बाद आपने ऊपर से स्प्रिंकल कर देनी है स्वीट कॉर्न, और वो भी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डालें जितनी आपको पसंद है। देन लास्ट आपने अपने गुजरेमे को चीज़ से टॉप करना है, और ढेर सारी चीज़ अगर आपको ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पे मैं गुजरेमे को टॉप शीट के साथ पैक कर रही थी। आई विल डेफिनेटली नॉट सजेस्ट कि आप लोग इस शीट के साथ ये बनाएं अनलेस यू वांट टू डू सम एक्सपेरिमेंट और यू वांट टू टेस्ट इट। क्योंकि एक तो इसकी एफर्ट बहुत ज़्यादा है, और यही टेस्ट सेम टेस्ट आप इजी वे में ले सकते हैं, तो फिर इतनी एफर्ट करने का फ़ायदा। मेरे पास तो फ़िलहाल ऑप्शन यही था, तो फिर मैंने सोचा कि वेस्ट करने के बजाय इसी को ट्राई करते हैं। I'm always very careful about wasting food. I always ask myself, is it really a need to waste this? Just imagine how easy it is to bin something जिसको बनने में शायद कितने मंथ्स लगे हों। For let's say ब्रेड का पीस देख लें, उसको बनने में, उसकी वीट को ग्रो होने में जो एफर्ट, जो टाइम लगा होता है, आप उस सब को निगलेक्ट करके जस्ट बिकॉज ऑफ योर नीड्स और योर रिक्वायरमेंट आप उस चीज़ को वेस्ट कर देते हो। आई एग्री, अगर तो वाकई वो ख़राब है तो देन यू हैव टू थ्रो, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा ट्राई करें कि चीज़ों को यूज़ करें बजाय इसके उनको फेंकने की। यहाँ पे मेरी गुज़ले में बहुत मज़े की तैयार हो गई थी। इस दफ़ा इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया था अभी तक। साथ साथ मैं इसको बटर लगा रही थी ताकि इसकी जो सरफेस है वो सॉफ्ट रहे। एंड देन दिस वाज द लुक जिसका मैं वेट कर रही थी। शीट के अंदर से चीज़ मेल्ट हुई हुई हो, और उसके अंदर से आपको स्पिनच का कलर नज़र आ रहा हो, और चिकन की लेयर नज़र आ रही हो। और ये है हमारी गुज़लें बिल्कुल रेडी, जो मैंने डिश आउट कर रही थी बिल्कुल सही सलामत।
आई थिंक ये भी एक मिरेकल था, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी सारी गुस्ले में इतनी आसानी से डिश आउट हो जाएंगी और मुझे तंग बिल्कुल भी नहीं करेंगी। खैर, यहाँ पे मैं इनको कट कर रही थी पिज़्ज़ा कटर के साथ, और मैं देख रही थी कि किस एंगल में कट करूँ, और फिर फाइनली मुझे वो एंगल मिल गया था और मैं इसको नाइस सा यहाँ पे 4 पीसेस में कट कर रही थी। कुछ को मैंने 4 पीसेस में कट किया था, कुछ को मैंने 6 पीसेस में कट किया था, ताकि जिसको बड़ी सर्विंग चाहिए वो बड़ा पोर्शन ले ले और जिसको छोटी चाहिए तो वो छोटा ले ले। और देन मैंने इसको सर्व किया था फ्राइज़ के साथ। बहुत ही मज़े के लग रहे थे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक मुस्लिम जैसा लग रहा था। इसकी मेन चीज़ फिलिंग ही है। अगर आप ये फिलिंग किसी भी चीज़ में ट्राई करें, आई एम प्रीटी मच श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। आई होप आपको देखकर दिल कर जाए खाने का, और आप ज़रूर इसको बनाएं और ट्राई करें और मुझे बताइएगा कैसा लगा, और इसको एंजॉय करें।